हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन माइकोप्लाज्म एंड फाइटोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म और फाइटोप्लाज्म में क्या अंतर होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफरेंस से पहले हमें ये जानना होगा कि ये माइकोप्लाज्म और फाइटोप्लाज्म क्या होता है। ये जो माइकोप्लाज्म होता है वो एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है जिसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जिसे आप लोग पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। फाइटोप्लाज्म भी एक छोटा ऑर्गेनिज्म है जो माइकोप्लाज्म की तरह ही कार्य करता है। इसमें सिमिलरिटीज़ के बारे में बात कर लीजिए कि दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। ये दोनों का किंगडम जो होता है वो बैक्टीरिया होता है। इन दोनों में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लैक ऑफ सेल वॉल होता है। अर्थात ये चूंकि बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में तो सेल वॉल होता है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन नाग और नाम से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन माइकोप्लाज्म और फाइटोप्लाज्मा के केस में बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी तरह सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक, इन दोनों में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। इसके साथ ही माइकोप्लाज्म को जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। ये माइक्रोबायोलॉजी का जोकर है। चलिए तो फटाक से देख लेते हैं कि माइकोप्लाज्म और फाइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है। आखिर में माइकोप्लाज्म किन कारण से फाइटोप्लाज्म से अलग होता है। तो जो माइकोप्लाज्म होता है वो पौधे, जंतु और मनुष्य में डिजीज कॉज करता है, लेकिन जो फाइटोप्लाज्म होता है वो केवल पौधों में ही डिजीज को कॉज करने का काम करता है। माइकोप्लाज्म कॉज डिजीज इन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन, बट फाइटोप्लाज्म कॉज डिजीज इन प्लांट ओनली। अगली बात करते हैं कि माइकोप्लाज्म को हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पीपीएलओ कहते हैं। अब पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है। फाइटोप्लाज्म जो होता है उसे हम लोग माइकोप्लाज्म लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। जो माइकोप्लाज्म होता है उसको कल्चर किया जा सकता है इन फ्री मीडिया पर। जो सेल फ्री मीडिया होती है उस पर माइकोप्लाज्म को कल्चर किया जाता है, मतलब नए माइकोप्लाज्म का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जो फाइटोप्लाज्म होता है उसका कल्चर सेल फ्री मीडिया पर नहीं कर सकते। जो माइकोप्लाज्म होता है उसकी जो डिस्कवरी है उसे पास्ट्योर ने की थी, और कब की थी? 1843 ईस्वी में। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय पास्ट्योर इन 1843। बट जो फाइटोप्लाज्म होता है उसकी खोज डोई इट एल ने सन 1967 ईस्वी में किया था। अब बात करते हैं कि कैसे कौन कौन से डिजीज़ वो कॉज करते हैं। तो जो माइटोप्लाज्म होता है वो लिटिल लीफ इन ब्रिंजल, जो बैगन होती है उसकी पत्तियां छोटी हो जाती हैं, उनका जो आकार होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का डिजीज़ है जो उस बैगन के पौधे में लग गया है। आप जा कर के देख भी सकते हैं। देन सेकंड है लार्ज बर्ड इन टोमेटो। जो टोमेटो का बर्ड होता है उसकी लंबाई का बढ़ जाना वो भी एक डिजीज़ ही है। एस्टर येलो, इनफर्टिलिटी इन ह्यूमन, ये सारे एक प्रकार के डिजीज़ हैं जो किसके कारण होते हैं? माइटोप्लाज्म के कारण होते हैं। इट अफेक्ट फ्लोएम ऑफ द प्लांट। जो फाइटोप्लाज्म होता है वो पौधे के फ्लोएम को, जो क्या करता है? फूड का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उसको कॉज कर देता है, उस पर इफेक्ट डाल देता है। एंड ट्रांसमिट बाई वेक्टर इंसेक्ट। जो वेक्टर इंसेक्ट होते हैं, जो उसके वाहक होते हैं, वो एक इंसेक्ट होते हैं जिस कारण से ये जो डिजीज़ होती है वो कॉज होती है। इसके नीचे हम बताएंगे कि कौन कौन से वो डिजीज़ होती हैं। अब इस जो माइकोप्लाज्म होता है उसे मारने के लिए कुछ मेडिसिन तैयार की गई। अगर हम इसे ख़त्म नहीं करेंगे तो ये हमारी फसलों को, हमारे पौधों को बहुत ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो कुछ मेडिसिन है, जैसे एरिथ्रोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोएम्फेनिकल। ये तीनों जो डिजीज़ होती हैं, जो मेडिसिन होती है, वो डिजीज़ को ख़त्म करने का काम करती हैं। इसी तरह अगर फाइटोप्लाज्म को मारना है तो हमें टेट्रासाइक्लिन औषधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ये जो टेट्रासाइक्लिन होते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है जो फाइटोप्लाज्म को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन जो पेनिसिलिन होता है वो फाइटोप्लाज्म को ख़त्म नहीं करता है। अब इसका कारण यही है कि सेल वॉल उसमें नहीं पाई जाती है, और पेनिसिलिन का जो काम होता है वो सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करना। देखिए, सेल वॉल क्या होता है? वो एक सपोर्टिंग और प्रोटेक्टिव लेयर होती है।
अगर किसी जीव का सेल वॉल ही नष्ट हो जाता है तो वो पौधा खुद ब खुद मर जाएगा। लेकिन जो फाइटोप्लाज्म होता है और माइकोप्लाज्म होता है उसमें तो सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो जब नहीं पाई जाएगी तो पेनिसिलिन उसको डिस्ट्रॉय कैसे करेगा? वो तो है ही नहीं, वो तो खुद ही डिस्ट्रॉय है। तो पेनिसिलिन इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जो फाइटोप्लाज्म होता है उससे जो भी डिजीज कॉज होती हैं वो उसका नाम है एस्टर येलो, पीनट विच ब्रूम, राइस येलो ड्वार्फ और एक्स डिजीज। जो होस्ट होता है वो होता है लीफ होपर। जो लीफ होपर नाम का इंसेक्ट होता है वो ये सारी डिजीज को कॉज करने का काम करता है। इसका अभिप्राय उस लीफ होपर जीव पर जा करके ये जो ऑर्गेनिज्म है वो उसके अंदर चले जाते हैं या फिर उस पर लग जाते हैं और जिससे कि ये डिजीज़ कॉज हो जाता है। अगर आपको इस पर पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए माइकोप्लाज्म और फाइटोप्लाज्म पे तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।